मेरा नाम है अडिक खन्ना। इस समय हम लखनऊ में क्यों है, क्रिसमस भी है और हम इस समय महाराजा बिजली पार्टी किला में हैं। मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो आसपास की जगह चीजें दिखा दें। आसपास सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग बस बोलते हैं कि भैया हमने बहुत विकास किया है, मगर आप देख सकते हैं। और जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि जहाँ मैं बैठा हूँ वो भी दिखाया जाए कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कैसी इसकी हालत है। हमने इसको खुद साफ किया। खैर, ये तो हुई बात की बात। ये हमारे साथ 3 बच्चे हैं। मैं अभी ऐसे ही जा रहा था, मुझे एक बच्चा मिला, इसकी आवाज़ में वो दम। मैंने कहा क्यों ना इससे थोड़ी बहुत बातें की जाए। तो अब इन्हीं से जानते हैं, इनका नाम जानते हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ क्या करने आए हैं, किस कक्षा में पढ़ते हैं। बहुत छोटे हैं मगर इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और मुझे उम्मीद है कि जो भी इनको सुनेगा उसको लगेगा कि हाँ भैया, इनकी आवाज़ में बहुत दम है, बहुत जानकार भी है। और इन्होंने अभी एक नारा दिया जय भीम का, तो शुरुआत उसी नारे से करेंगे इनके साथ। अब देखते हैं ये क्या जानते हैं इतनी कच्ची उम्र में, कच्ची भी मतलब 12 साल के, अभी तो बस आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सूर्य प्रताप पासवान है। मैं ग्राम खंडरा पोस्ट मनकापुर कला थाना ताजपुर जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। मेरे पिता का नाम श्री पारसनाथ पासवान है। अभी तुमने एक नारा दिया था, ठीक है, जय भीम का। जी। उस नारे से क्या समझते हो? उस नारे से हम यह समझते हैं कि जब हमारे बाबा साहब ने जब हम लोग गुलामी के कैदी में बंधे हुए थे, तो हमारे बाबा साहब ने हमें संविधान देकर अच्छी कपड़े और कुर्सियां और घूमने के लिए गाड़ियां दी। बाबा साहब ने हमें पढ़ने के लिए अवसर दिया। इसी संविधान की वजह से हम जय भीम का नारा लगाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये जो जय भीम है, अभी तुम नेताओं को देखते हो, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े नेता है, गाड़ी सवारी से आते हैं, तो तुम्हें कौन सा नेता लगता है कि हाँ इसमें दम है, ये कुछ कर सकता है? हमें नेता नीला झंडा वाला दिखता है। नीला झंडा वाला नेता दिखता है कि इसमें दम है, ये कुछ कर सकता है। मायावती, चंद्रशेखर आजाद रावण हमें दमदार नेता लगता है। मायावती जी हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने जहाँ पे बाबा साहब का मूर्ति बनना चाहिए, वहाँ पर कांशीराम को, वहाँ पर परशुराम का मूर्ति बनवा दिया। क्या बनवाया? और रावण को कैसे देखते हो? रावण को मतलब आने वाले वक्त में तुम्हें लगता है, जैसे तुम अभी 12 साल के हो, आने वाले 10 सालों बाद जो है तुम 21 और 22 साल के हो जाओगे, ठीक है, उसके बाद तुम अपने मत अधिकार का प्रयोग करोगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब रावण बदल जाएगा पूरी चीज जो भी भारत में है? मतलब जैसे भी जो अत्याचार होता है तुम लोग के समाज के साथ, बहुजनों के साथ, वो रावण बदल देगा? यस, बदल देगा वो रावण। अच्छा, ये बताओ, तुम कक्षा 8 में हो, तुमने बताया, क्या बनना है तुम्हें? हमें IPS या IAS बनना है। हमारे माता पिता के सपनों का साकार करना है। ये बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी बढ़िया विवेक है, कहाँ से आया? मतलब राज क्या है? क्या किताबें पढ़ते हो? किताबें तो हमारी माता पिता हमारा शिष्टाचार बढ़ाते हैं। हमारी मम्मी जी है ना, वही हमारी शिष्टाचार बढ़ाते हैं। हम अपने माता पिता और गुरु से शिष्टाचार पढ़ते हैं और इन्हीं से सीखते हैं। तो ये बताओ, मतलब आज का जो परिप्रेक्ष्य है, ठीक है, ये सब मोदी करते हैं, तुम भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को हम सही विकास से नहीं देखते हैं। वो हमारे लिए कोई सही विकास करते ही नहीं है। कुछ नहीं किया, सब फ्रॉड है। तो सब फ्रॉड है। कोरोना का लागू क्यों किया? ये बहुजन समाज पार्टी वाले पढ़ ना पाए, लिख ना पाए, हमारे स्कूल को पे बंद किया। रोड का जगह पे एक स्कूल नहीं बनवा सकते हैं, रोड 72 जगह पे रोड बनवा दिए हैं। एक स्कूल बनवा दे, उसमें बच्चे शिक्षित हों, पढ़ लिख कर अपनी माँ के सपने को साकार करें। अच्छा, तुम किसी, जैसे तुम इतने उग्र बोलते हो, एकदम ताकतवर तरीके से अपनी आवाज रखते हो, अपने दोस्तों को बताते हो ये सब?
मैं अपने दोस्तों को बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। मेरे साथ अगर कोई दूसरा और भी मिल जाता है तो उसको भी समझाता हूँ। समझाते हो? यस। अच्छा ये बताओ कि तुम IAS बन गए, IPS बन गए, हमें लगता भी है कि तुम बन जाओगे, तो क्या क्या चीजें बदलोगे? हम अपने समाज को खुद बदल देंगे। अपने समाज को हम ऊंचे सिराखों पर बैठा देंगे, ऐसा सिराखों पे बैठा देंगे कि कभी नीचे उतरेंगे ही नहीं, कभी नीचे तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे हम IPS बन जाएंगे, एक एक बहुजन समाज पार्टी को ऊपर सिराखों पर बैठा देंगे। बहुजन समाज को कि पार्टी को? पार्टी को। आपने हाँ, पार्टी को हम मतलब समाज को आगे लेके जाएंगे, ऐसे सिराखों पे बैठाएंगे कि कभी नीचे तक नहीं आएंगे। अच्छा, तुम ग्रामीण परिपेक्ष से गांव में रहते हो, गांव में स्कूल जाते होगे, ये बताओ वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें शिक्षा को लेके आती है? मतलब तुम इतनी सारी सरकारें आती हैं जाती है, लेकिन शिक्षा वहीं की वहीं रह जाती है, उसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होता है? मतलब उसमें ज्यादा लोग उत्सुकता से क्यों नहीं जाते? मतलब तुम भी पढ़ते हो, तुम्हारी क्लास में बहुत सारे दोस्त होंगे जो क्या कहते हैं, कभी स्कूल जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, और कभी तुम्हें मिड डे मील मिलता है कभी नहीं मिलता होगा, कभी सही से खाना मिलता है कभी नहीं मिलता होगा। तो मतलब गांव में ऐसा माहौल क्या है कि मतलब तुम्हारे जो प्रधान और ये सब सही काम करते हैं? हमारे ग्राम के प्रधान जी सही काम तो करते हैं, पर हमारे स्कूल के टीचर लोग हैं जो सिर्फ स्कूल में आकर बैठकर नींदें मारते हैं और बच्चों को बोल देते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हमने, उसको उतारो अभी चेक करता हूँ, फिर उसको चेक क्यों नहीं करते हैं? हमारे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट जी को ऑर्डर देना चाहिए कि इन बच्चों सही से पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, उनको बताना चाहिए। अच्छा, स्कूल में बच्चे ज्यादा आते हैं कि कम आते हैं? बच्चे तो ज्यादा आते हैं सर। अच्छा, लेकिन स्कूल का जो माहौल है वो बदल रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वैसे का वैसा ही है? वैसे का वैसा है अभी। वैसे का वैसा है। और ये बताओ तुम्हें मिड डे मील सही मिलता है कि नहीं? हम मिड डे मील हमको तो सही नहीं मिलता है, और हमारे गांव के बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मैं प्राइवेट में पढ़ता हूँ। तुम प्राइवेट में पढ़ते हो? ऐसे। अच्छा, तो मैंने सरकारी स्कूल की, तुमने ये बात की कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील नहीं मिलता है सही। यस। और प्राइवेट में पढ़ाई ठीक होती है? यस, प्राइवेट में पढ़ाई ठीक होती है। प्राइवेट में पढ़ाई ठीक होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पैसा है। पैसा है इसका कारण सर। पैसा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मतलब जैसे गांव का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, गांव के परिप्रेक्ष्य में इतने सारे लोग रहते हैं, तुम्हारी उम्र के तुम्हारे दोस्त भी होंगे बहुत सारे, वो तुमसे कुछ सीखते हैं कि हाँ ये IAS IPS बनना चाहता है तो हम भी बने, कि उनका है नहीं जो हो रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे? नहीं, हमारे दोस्त थोड़ा बहुत हैं जो वो तो समझते हैं। अगर वो उन लोगों को मैं ये समझाता हूँ, भाई तुम्हारे मम्मी पापा कितने मेहनत से पैसा लाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, और तुम लफंगाई में जुटे रहते हो, तो ये लफंगाई को छोड़ दो और अपनी मम्मी पापा के पसीने और मजबूरी और पैसे और मेहनत को समझो, और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करो। तो वैसे जो हमारे 2-4 दोस्त लोग हैं वो समझ जाते हैं, और 2-4 लोग दोस्त हैं तो हंस के बात टाल देते हैं। अच्छा ये बताओ कि मान लो जैसे तुम यहाँ पे आए, तुम बहराइच से आए, ठीक है, तुम गाड़ी से आए होगे या बस से आए होगे? नहीं, गाड़ी से आए सर। वो गाड़ी किराया का है। ठीक है, किराए की गाड़ी से आए। तुमने जब यहाँ पे आए, ठीक है, तुमने देखा ये सब, ठीक है, तुम्हें कुछ अजीब लगा कि यहाँ पे इतनी गाड़ियों से लोग आए हैं मगर ये सब ऐसा ही पड़ा हुआ है, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है, और जो तुम्हारे जिसके उसमें आए हो महाराजा बिजली पासी के लिए, उनका रख रखाव सही से, मतलब तुम्हें ये देख के लगता है कि इसको और बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें तो लगता है इसे और बेहतर होना चाहिए, पर ये बेहतर क्यों नहीं होता है, इसका कारण हम नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण क्या है कि ये बेहतर नहीं होता है?
इसका कारण तो हम भी आज तक नहीं समझ पाए कि ये बेहतर क्यों नहीं होता। ये तो सरकार आती है जाती है, अपना काम करती है और कई कार कमीशनबाजी भी चलती रहती है। अच्छा ये बताओ, तुम अब शुरुआत पे चलते हैं। जय भीम। जय भीम। और आगे क्या बोलते हो तुम? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पासी समाज। अच्छा ये बताओ, बुद्ध से क्या सीखते हो? भगवान बुद्ध से क्या सीखते हो? भगवान बुद्ध ने हमें मानवता का वरदान दिया है, अच्छा। मानवता का संदेश दिया है कि तुम अपने से बड़ों का आदर करो, पशुओं का पालन करो और छोटे से बच्चे को स्नेह दो कि कभी किसी को दुख मत दो। यही हम अपने भगवान बुद्ध से समझे हुए हैं। उन्होंने करुणा का दिन दिया है हमको, करुणा। समझे। तो भाई ये बच्चा है, इसकी बहुत बढ़िया बोल रहा है और इसकी विवेक मैं देख के बड़ा इम्प्रेस हो गया। इसका इंटेलेक्ट बहुत तेज है और लोग तो बस ऐसे ही गाँव को बदनाम करते हैं। असली हीरे तो गाँव ही में रहते मेरे हिसाब से। और इसने बोला कि अपने समाज के लिए बड़ा होके कुछ बड़ा करेगा। और क्या कहते हैं, इसने ये भी माना कि भैया चंद्रशेखर आजाद रावण, मतलब ये 12 साल का बच्चा बहराइच में रहता है और सहारनपुर में रावण का गढ़ माना जाता है, लेकिन बहराइच तक जो है क्या कहते हैं क्रांति की लहर है। और ये 12 साल का बच्चा मानता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण कुछ कर सकता है। खैर अब मिलते हैं किसी और नेता विषय चर्चा पे, तब तक के लिए देखते रहिए BCC न्यूज। कैमरामैन राहुल के साथ अडिक खन्ना, लखनऊ।